सारी समझ में लॉन्च करूंगी, उस पर क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा, ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा सबके स्क्रीन पे, असाइनमेंट वाला है, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, इसलिए चाहती हूँ पहले आप लोग अटेम्प्ट करें, सुरभि, राना, लवली सब। मैम क्या बोले कि मतलब लंबा चलेगा, क्या चीज बोल रहे थे? ऑनलाइन अभी क्लास लंबा चलना है। हाँ कर लीजिए। क्लास तो अब खत्म है, क्लास तो छोड़ दीजिए। राना आप ही क्लास के यहाँ पे जुलाई जुलाई में नॉर्मल होगा, मैं क्या बोल रही हूँ, ऑनलाइन ही अभी चलना है, तो जितना जल्दी हो सके व्यवस्था करना है कर लीजिए। फिलहाल इम्पोर्टेंट बात मैंने जो अभी डिस्कशन किया कि अभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रिपरेशन किया हुआ है, जो आप असाइनमेंट वाला बोल रहे थे, वो जनरेट कर रही हूँ, आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप सबको सबमिट करना है, मतलब सेलेक्ट करके ऑप्शन आपका है, सब असाइनमेंट से ही क्वेश्चन है। समझ आ रही मेरी बात लवली? नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं कहीं होगा, अभी सब जगह बारिश हो रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? शेयर नहीं हुआ अभी। शेयर नहीं, आपको क्वेश्चन अब जाएगा, अभी क्या रहा, अभी स्क्रीन कर दूं नेटवर्क शेयर में। कहाँ है आप? भागलपुर में कि पटना? जो बारिश तो सब जगह हो रहा है। हाँ, मैं ही हूँ हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे। चलिए असाइनमेंट का मैं बता दूं फिर से, असाइनमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पे दिखेगा, आप लोग क्या ऑप्ट कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे वो देखना है, ठीक है? बिल्कुल अब लॉन्च कर रही हूँ, आप रेडी? आप लोग को आंसर सेलेक्ट करके सबमिट करना है, ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फटाफट। वाह गजब मैम। कहाँ दिख रहा है मैम? आया सर, आया आया मैम, आया आया। फटाफट करिए, पहला कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? A strategy is developed, a strategy is developed by the सबको visionary करना है, chief. कौन कौन क्या आंसर दिया वो सारा कुछ पता चल जाएगा। Strategy is developed by the visionary chief executive. And टाइमर भी देखिए, कहाँ है टाइमर? टाइमर नहीं दिख रहा है? टाइमर नहीं दिख रहा है। कहाँ हाँ देना। लिखेंगे किस पर? ऑप्शन नहीं आ रहा है लिखने का। सबको आ रहा है ना? टाइमर नहीं दिख रहा मैम, मगर तो ठीक है, ऑफ करिए, क्या दिख रहा है? 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा सब? एक बार में एक क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ। मेरे में तो लिखने का कहाँ आ रहा है, जैसे कौन ऑप्शन? क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप सबमिट करना अच्छा, है। सेलेक्ट करके सबमिट करना। ओ समझ। सुरभि आप लोग को दिख रहा है ना? Lovely. क्या आवाज आ रही है? Yes, ma'am. सारे का हो गया? नो मैम, अभी रुकिए ना, 5 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है।
हो गया मैम मेरा। हो गया ना, एंड कर दूं? रुक जाइए। हाँ हो गया। यह मैम असाइनमेंट का क्वेश्चन था क्या? सारा पढ़ाया हुआ है कि नहीं आपने? पढ़ाया हुआ है मैम। क्वेश्चन असाइनमेंट करने का से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आप लोग मतलब असाइनमेंट का क्वेश्चन था, क्योंकि हम देखे भी हाँ, नहीं है असाइनमेंट। क्या ना, कितना टाइम लग रहा है 10 क्वेश्चन? हाँ पर कर दिए मैम। कब का कर दिए? आपके तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। स्क्रीन पे नहीं दिख, हम कर दिए कब का। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा। देखे मैम। क्या क्या किया? हाँ ये सबका आंसर क्या क्या हो? पहला जो क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय अ विजनरी चीफ एग्जीक्यूटिव, डैश मोड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप लोगों का कुछ का आंसर था प्लानिंग मोड, कुछ का आंसर था इंटरप्रेन्योरल मोड। सर होगा इंटरप्रेन्योरल मोड। ठीक है, विजनरी की बात हो रही है यहाँ पे। आया विजनरी चीफ एग्जीक्यूटिव, डैश मोड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, इंटरप्रेन्योरल मोड लोग को चलाना होता है। ठीक है, आगे चलिए। What are the means by which long-term objectives will be achieved? ये वाला तो इजी था, ठीक, हम लोग का सब्जेक्ट जो इसी पे चल ही रहा है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अगर है तो स्ट्रैटेजी है। आगे रखना बढ़िए। वही। हाँ, रखिए रहना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ डैश स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ डैश स्ट्रैटेजी। क्या किए थे? कॉर्पोरेट। बाकी लोग कहाँ है? यस मैम। हम भी कॉर्पोरेट ही मारे थे मैम। ये होगा कॉर्पोरेट। आगे चलिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ डैश टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल। फंक्शनल। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा होगा मैम? कौन सा? फंक्शनल ना। इसका मार्केटिंग का होगा बिजनेस लेवल। हाँ, इसीलिए मैं कुछ, बिजनेस लेवल हम भी मारे थे। अच्छा फिर रिजल्ट पता चल जाएगा अब देखिएगा बिजनेस क्या ना। लेवल मारे थे। मारे थे। मेरा 4 सही होगा, हमको पता है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ डैश स्ट्रैटेजी, इसका होगा लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट। अब इसका मार्केटिंग का बिजनेस। होगा बिजनेस लेवल। ठीक है, अब मार्केटिंग की जगह कुछ भी अगर जैसे मान लीजिए R&D पूछ लिया, या
तब एचआर फंक्शनल पूछ होता। लिया, ठीक है, तो सारा फंक्शनल है। फिफ्थ नंबर देखिए, व्हेन एन इंडस्ट्री relies heavily on government contracts, forecast can be most important part of इकोनॉमिक external डाले, audit। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग, इसका हम इकोनॉमिक डाले थे मैम। गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही मैम पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल। 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 है। क्या बात है आबिद, आप तो जान रहे हैं। चलिए, पॉसिबल एंड डिजायर a possible and desirable future state of an organization। इज कॉल्ड। सब लोग विजन क्यों डाले थे, मैम हम तो मैम मिशन क्यों डाले थे? हाँ, हाँ मैम सी नंबर डाला है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर स्टेट, तो मैंने हमेशा बताया है कि हम जहाँ हैं का कहाँ पहुंचना है, जहाँ पहुंचना है वो विजन है। फ्यूचर स्टेट है तो विजन होगा, ठीक है। अब आगे चलिए, व्हाट डज क्वेश्चन मार्क सिंबलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स? बीसीजी तो आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन मार्केटिंग में कई बार आया होगा बीसीजी मैट्रिक्स, ना पढ़े हैं ये सब। आप पढ़े ही नहीं अब तक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आएगा, बता दूं आप लोग कैसा होता बताइए ना तो उसका क्या होगा। मैम एक बार पढ़े रही हूँ थे पहले लेकिन अभी याद नहीं आ रहा हाँ? था। एक बार बताए थे अदनान सर, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा था। बीसीजी आपका मार्केटिंग में आया ही होगा कहीं ना कहीं, यस मैम, अदनान सर बताए थे। बीसीजी मैट्रिक्स। मैम ये लैपटॉप पर खोली है क्या? हाँ, अदनान सर को अदनान सर कह रहा खुलिए ना रहा, मेरा हैक हो जाएगा। कुछ नहीं करते हैं। जो भेजे है ना आबिद क्वेश्चन, वो कह रहा है मेरे में खुलिए ना रहा। आबिद यस क्लास मैम। में है, ये देखिए याद आया, ये देख करके, ये मार्केट ग्रोथ रेट है, यहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर, तो आपका मार्केट शेयर इन कंपैरिजन टू दूसरे का। हालांकि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये 4 होता है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और आपका डॉग। डॉग सबसे खराब परिस्थिति, ठीक है, हम लोग को लिक्विडेट कर देना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क जो होता है ना आपका, क्वेश्चन मार्क हुआ जब आपकी कंपनी न्यू है, कोई नहीं जान रही है, तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है क्वेश्चन मार्क वाले टाइम, ठीक है। और यही क्वेश्चन मार्क का चांसेस है, अब जैसे नया कुछ आप लॉन्च करेंगे, या तो चांसेस होगा कि वो स्टार बन जाए, या तो चांसेस हो जाएगा स्टार बन जाएगा, मार्केट शेयर भी अच्छा और दूसरे के कंपैरिजन भी अच्छा, ठीक है। या फिर चांसेस हो सकता है कि वो डॉग बन जाए, कि ठीक है, अच्छा परफॉर्म किया तो वही क्वेश्चन मार्क स्टार में आ जाएगा। और कैश का बोला जाता है सबसे अच्छा स्टेज है, कि ऑलरेडी वो उतना पहुंच गया, आप खाली वहां से निकालते जाओ, पैसा निकालते जाओ, ना इन्वेस्ट करना था, इन्वेस्ट हम कर लिए, जितना हो सकता है पैसा निकाल, ठीक है। जब हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। डॉग यहाँ देख लीजिए, दीज आर प्रोडक्ट्स विथ लो ग्रोथ और मार्केट शेयर, ठीक है, सबसे खराब परिस्थिति है, सबसे कम ग्रोथ है और मार्केट शेयर भी कम है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और प्रॉब्लम चाहिए, प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट्स इन हाई ग्रोथ मार्केट विथ लो मार्केट शेयर, मतलब मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका डिमांड है, लेकिन आपका मार्केट शेयर उसमें बहुत कम, ठीक है। स्टार क्या है, प्रोडक्ट हाई ग्रोथ मार्केट, स्टार मतलब मार्केट जहाँ पे वो जिस मार्केट में है, जिस इंडस्ट्री में है, वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और उसका मार्केट शेयर मतलब क्या, लोग उसके बारे में जान रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हाई मार्केट शेयर होता है। कैश का क्या हो गया, प्रोडक्ट्स इन लो ग्रोथ मार्केट, ठीक है, कैश का क्या है, लो ग्रोथ मार्केट है, लेकिन मार्केट शेयर बहुत हाई है, वहाँ पे उसके प्रोडक्ट का पूछ हो रहा है, उसके बारे में लोग जान, ठीक है। तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब आएगा, तो यही क्वेश्चन फिलहाल पूछा गया। वापस आए अगर हम लोग क्वेश्चन पे, मार्केटिंग में कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े ही होंगे, सारा खैर हम लोग स्ट्रेटेजिक में तो पढ़ना है ही। क्या क्वेश्चन था, व्हाट डज क्वेश्चन मार्क सिंबलाइज इन बीसीजी? बीसीजी का होगा रिमेन्ड, क्वेश्चन मार्क का होगा रिमेन डाइवर्सिफाइड, नया प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है,
मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा, तो ये आंसर सही होगा। बहुत लोग क्या आंसर दिए थे, यही लगा है। इसका आंसर खैर देखते हैं रिजल्ट कैसे, आगे चलते हैं। सेलिंग ऑल द कंपनीज एसेट इन द पार्ट ऑफ देयर टेंजेबल वर्थ इज कॉल्ड, सेलिंग द कंपनीज एसेट पार्ट ऑफ देयर टेंजेबल वर्थ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग क्या आंसर दिए, ये दिए थे मैम। लिक्विडेशन होगा, सेलिंग बात हो रही है, ये कैसे हो जाएगा। पार्ट ऑफ द टेंजेबल वर्थ, लिक्विडेशन, ये मैम ऐसे टिक लगा दे रहा है, फाइनल नहीं है, फिर एक बार दो बार फाइनल करवाना पड़ेगा। किस चीज में फाइनल करवाना पड़ेगा। जैसे पूरा डन थोड़ा है, हाँ, यही है, जैसे थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज है ना। जिन मैं क्लियर कर रही हूँ ना, तो मैं डिस्कशन क्यों कर रही हूँ। नहीं तो हम तो अभी तक नहीं लगाए, बट फाइनली अभी फिर से एक बार कब लगाना है वो आपकी मर्जी, जो मैं बता रही हूँ वो फाइनल ही है, फाइनल है। लगाना है मत लगाइए। मैम वो फाइनल है। मैम 7 का क्या बताएं। 7 नंबर क्या था, रिमेन डाइवर्सिफाइड, व्हाट मैम डज जो क्वेश्चन बता मार्क सिंबलाइज इन डाइवर्सिफाइड। अब आ जाइए क्वेश्चन, ये वाला हो गया क्लियर, लिक्विडेशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द गाइड्स टू डिसीजन मेकिंग, गाइड्स टू डिसीजन मेकिंग, इसका आंसर क्या दिए थे आप लोग, पॉलिसी। पॉलिसी सही है। आइए 10 नंबर, इन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हाउ लॉन्ग इज द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म 3 हमेशा to 5 5 साल years. से ज्यादा ही होगा, 5। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बाइंग अनदर कंपनी बाय वन कंपनी, एक्विजिशन। एक्विजिशन। ये वाला तो इधर हाल फिलहाल में हम लोग कॉस्ट डिफरेंस का, पहले ये है किसका, कॉस्ट हम लोग किसमें पढ़े थे, कौन से टॉपिक का दिया हुआ है, मैट्रिक। दिया हुआ है मैट्रिक में स्टार्ट हुआ। क्या? आप बोल रहे हैं लवली, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं है इधर। कौन से टॉपिक में पढ़े थे हम लोग, कॉस्ट डिफरेंशिएशन एंड, मैट्रिक। कौन सा मैट्रिक, जेनरिक स्ट्रेटजी। जेनेरिक स्ट्रैटेजी किसका दिया हुआ है, माइकल ई पोर्टर। पोर्टर क्या बोला है, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी मतलब कॉस्ट लीडरशिप, याद करिए ना, कॉस्ट लीडरशिप में ही होता था लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, मार्केट ब्रॉड रहेगा, ठीक है, क्या होता है ब्रॉड, आपका कॉस्ट लो, ठीक है, वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए होता है, पहला वाला। सेकंड आपका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में जितना यूनिकनेस आप बढ़ा सके, ठीक है, मोमोज सब लोग बेचता है, लेकिन अच्छा जैसे मोमो नेशन वो भी यूनिकनेस लाया, कि अलग तरीके का मोमोज, अफगानी मोमो और तंदूरी मोमो बना करके, कहा मोमो 30 रुपया प्लेट मिलता है और यहाँ पे ये लोग कितना 60 या कितना ही चार्ज करते हैं, जब प्रोडक्ट में छोटा यूनिकनेस लेते आ गए, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। और लास्ट में आपका फोकस है, फोकस में दोनों आता है, कॉस्ट लीडरशिप और आपका डिफरेंशिएशन। बस डिफरेंस क्या है कि आपका वो ब्रॉड मार्केट था, ये आपका निश मार्केट, नैरो मार्केट। अब ये नैरो मार्केट या निश मार्केट क्या होता है, जहाँ पे मार्केट लीडर अब तक नहीं पहुंचे हैं, छोटा सेगमेंट को ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं, अब तक मार्केट लीडर वहां नहीं पहुंचे हैं,
ठीक है, उसी में हम लोग अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, दैट इज फोकस। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब लोग कहाँ कौन से स्ट्रैटेजी में पूछे थे, ये सब स्ट्रैटेजी किसका होता है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी से पहले पढ़े थे ना, बिजनेस सेंस लगाइए, उससे पहले पढ़े थे, उससे पहले हम लोग बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल में हम लोग वैल्यू चेन पढ़े थे, जेनरिक पढ़े थे, 5 फोर्स पढ़े थे। यस कौन सा स्ट्रैटेजी हो गया? बिजनेस बिजनेस स्ट्रैटेजी। आगे बढ़िए। The word tactics is most likely to be associated with, इसका आंसर बताइए। टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में डिफरेंस बताया था मैंने, शॉर्ट यस टर्म लॉन्ग टर्म। हाँ, टैक्टिस शॉर्ट, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। हाँ तो शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने वाला कौन, लॉन्ग टर्म होता है स्ट्रैटेजिक वाले लोग, कॉर्पोरेट लेवल वाले। शॉर्ट टर्म वाला तो कौन लेता है, ऑपरेशन ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। अब ये है आपका, हाउ मेनी सेल्स आर इन द स्वॉट मैट्रिक्स, स्वॉट 9 मैट्रिक्स में कितना, स्वॉट में 9 था, स्ट्रेंथ वीकनेस का पेयर एक, 9 सेल्स है स्वॉट। यस मैम गूगल करके दिया था। हमेशा सही तो, स्वॉट मैट्रिक्स में 4 ही है सेल। नन ऑफ द अबव। हाँ, स्वॉट स्वॉट एनालिसिस के आसपास कौन कौन सा टॉपिक डिस्कशन हुआ था, किसी को याद है? इसमें है इधर है 9 भाई, 4 ही तो है सेल, और कौन सा सेल है, 9 कहाँ से आ जाएगा? वही होगा, नन ऑफ द, अब आगे बढ़िए। द रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन इज, बताइए। रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन, आंसर दिए। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। है ना? डी क्या? कैसा आवाज आ रहा है आपका? कि हाँ बी सही है, इज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी रिड्यूस तो होगा नहीं डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, वो भी चाहेंगे कम्पीट करना। टैक्स एडवांटेज मिलने से रहा इसमें, ऑब्वियसली टैक्स एडवांटेज के लिए तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, सही नहीं है। गेट क्विक एंट्री इनटू द बिजनेस भी सही नहीं है, प्लीज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। आगे बढ़िए, 16 नंबर का क्या आंसर दिए थे? 16 नंबर का आंसर क्या दिए थे? 16 का कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज deals with objectives of the corporate.
हाँ, कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव उससे डील करेगा, सही है। सिंगल एसबीयू तो है, तो तो सब में डील करेगा वो। स्पेसिफिक चीज तो कॉर्पोरेट कभी सोचता नहीं है, कॉर्पोरेट सबके बारे में सोचेगा, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट। आगे बढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी which does not come under primary activity of value chain analysis, क्या होगा अब? सर्विसेज सर्विसेज नो ये चेन भूल गए क्या? प्राइमरी में क्या क्या बताया गया था? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। प्राइमरी में क्या क्या आता है? अभी नॉट वाला तो बात छोड़ दीजिए, पहले आता क्या क्या है वो बताइए। आता क्या है पहले वो बताइए। सबसे पहले रॉ मटेरियल, इन बॉन्ड, लॉजिस्टिक। हाँ, जब रॉ मटेरियल आता है, पढ़ा करिए आप, पढ़ा करिए। यानी करते क्या है दी? दिन भर चौपाल, दिन भर नेतागिरी, बिहार में बाहर नीतीश ये यहाँ कुमार। पे अब प्राइमरी एक्टिविटी, ये सपोर्ट एक्टिविटी बताया गया था। इनबाउंड लॉजिस्टिक, पहले जो भी बनाना है वहां कहीं बाहर से आएगा रॉ मटेरियल, तो ऑपरेशन होगा। जबकि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जाता है कि प्राइमरी कौन और सपोर्ट पूछ ले चाहे सेकेंडरी बोल, है कि नहीं लवली सुरभि? यस बताया था ना कि ऑब्जेक्टिव में आता है इस तरह का क्वेश्चन कि आपको ये लिस्ट पता होना चाहिए। फिर आउटबाउंड ऑपरेशन कर लेंगे, फिर हम बाहर भेजेंगे, यहीं से बाहर निकलेगा, इंडस्ट्री से बाहर निकलेगा, फिर मार्केटिंग और सेल होगा, और आफ्टर सेल सर्विस जो देंगे ना आप, सर्विस कैसे हो जाएगा आपका सपोर्ट एक्टिविटी? आफ्टर सेल हम लोग सर्विस देते हैं, ये सारा प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी को सपोर्ट करने के लिए ये सारा एक्टिविटी काम होगा, तो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेहतर उतना बेहतर काम। रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने वहाँ पे वर्कर हैं वो जो काम कर रहे हैं, जितने आपके एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव है तो काम होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ आप भी डेवलप किए हुए हैं तो काम होगा। प्रोक्योरमेंट मतलब कहीं से लाना, तो रॉ मटेरियल जितना बेहतर उतना अच्छा आपका। और ये जो आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल है, ये प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अगर प्रॉफिट मार्जिन कम, तो यही लाइन मैंने बताया था ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये अगर थोड़ा नीचे है मतलब कम प्रॉफिट मार्जिन है, ये अगर बड़ा है मतलब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। ये प्रॉफिट मार्जिन बताता है, ये बात समझ में? अबे यस मैम। अब आगे बढ़िए। कौन से क्वेश्चन नंबर में थे हम लोग? ना 17 हो गया। अब आगे आइए। अब ये देखिए अप्लीकेबिलिटी बेस्ड है, ये छोटा क्यों नहीं होता है ना आप लोग को? वन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर of a large manufacturing plant just to spend her day trying to ensure that the material waste not more than 10%। तब उसका काम है कि वो मटेरियल वेस्ट देखे कि 10% से अधिक ना हो। yes, she spend her day performing the management process of, मैनेजमेंट प्रोसेस हम लोग जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और आपका स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब है ना। अरे डायरेक्टिंग फिर कंट्रोलिंग, ये सब है कि नहीं? याद है? यस मैम। ये जो स्टेटमेंट है, तो इसमें कौन सा प्लानिंग प्रोसेस काम कर रही है बताइए? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, हम चेक कर रहे हैं कि मटेरियल वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो चेक करने वाला काम कर रहे हैं ना, चेक करने वाला काम करते जाएगा। अब आगे बढ़िए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर की अपॉर्चुनिटी इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट बताइए। all of the following
आर की, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपको एक्सेप्ट बताना है। सी। जैसे ये वाला का कंसर्न नहीं है, गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप अच्छा हो। क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप का जिम्मा गवर्नमेंट का नहीं है। क्रॉस बॉर्डर मतलब क्या, इंडिया का रिलेशन अच्छा हो आपका अमेरिका के साथ, अच्छा हो चाइना के साथ, ये जिम्मेदारी इसकी नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है। टैक्स रेट अगेन गवर्नमेंट वाला पार्ट है। पेटेंट लॉ भी उसी का पार्ट है, जिसमें पेटेंट लॉ रखना है नहीं रखना है। जैसे आप कोई प्रोसेस पे पेटेंट लॉ वगैरह नहीं लगा सकते, ये सब क्या है, यहाँ गवर्नमेंट का रूल बनाया हुआ है। ये जो है ना सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये है एचआर वाला पार्ट। एचआर में अगर पढ़े होंगे तो पता होगा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आज मेरी परिस्थिति सही है तो मैं कमा रही हूँ, कल को परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी, अगर मान लीजिए डिसेबलमेंट हो गया, बीमारी कोई हम कमाने लायक नहीं है, तो फिर वो सारा क्या आपके लिए स्कीम अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या मिलता है, दैट इज सोशल सिक्योरिटी आपका प्रोग्राम। जैसे ओल्ड एज में पेंशन है, ठीक है, ओल्ड एज में कोई काम नहीं करता लेकिन हाँ बैठे बैठे मिलेगा नहीं कि नहीं मिल रहा पेंशन, ठीक है वो इन ग्रेजुटी है, पीएफ है, ये सारा क्या फैसिलिटी। डिसेबलमेंट अगर हो गया फिर भी कंपनसेशन आपको मिलता रहता है। ये सब क्या है, ये हम मतलब फर्स्ट टाइम में या कोई क्राइसिस आने पे तो आपको दैट इज सोशल सिक्योरिटी। क्लियर, बात समझ में। यस। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट इज डन, बताइए इसका आंसर। इंटरनल ऑडिट इज डन। Internal audit is done parallel to external audit. पैरेलल टू एक्सटर्नल ऑडिट, कोई भी कम इंपॉर्टेंस या ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला भी नहीं होता। इंटरनल ऑडिट भी और एक्सटर्नल ऑडिट दोनों पैरेलल टू एक्सटर्नल ऑडिट है। तो ये होगा आंसर। ये खत्म हुआ आपके क्वेश्चंस का डिस्कशन।